देखिए अब फिजिक्स देखते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर या सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं। इसके बाद आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इलेक्ट्रिकल सिंबल्स फॉर सम कॉमनली यूज्ड कंपोनेंट्स। जो हमारे घर में इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स या इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं उनके लिए हम कौन से सिंबल यूज करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले आता है सेल, बैटरी। आपने देखा ना टॉर्च सेल जो होता है वो सेल के लिए यूज होता है। एक बार बड़ा होता है, एक छोटा होता है। बड़ा वाला बार पॉजिटिव लिया जाता है, छोटा वाला नेगेटिव लिया जाता है। क्लियर। बैटरी में ये 2 सेल होगा या 2 से ज्यादा सेल भी हो सकते हैं, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। हमें बस ये ध्यान रखना है यहां माइनस है तो अगला क्या आएगा, पॉजिटिव, इस तरीके से। क्लियर। अगर स्टार्टिंग पॉजिटिव टर्मिनल से है तो एंड नेगेटिव टर्मिनल से होगा। क्लियर। इसके बाद आते हैं लैंप कह लो, CFL कह लो, बल्ब कह लो, कभी कभार लालटेन के लिए भी यूज हो जाता है आपका, ठीक है। ये 2 सिंबल है, या तो ये वाला या ये। क्लियर। इसके बाद आता है बायर्स। ये तो नॉर्मल सिंपल वायर है, कोई तार पड़ा हुआ है उसके लिए आपका ये कनेक्टिंग वायर कहते हैं। ये कनेक्ट वायर को खाली वायर नहीं कहते हैं, उसे कहते हैं कनेक्टिंग वायर। तो वायर्स को से कनेक्शन किया जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, ठीक है ना। ये वायर्स हो। क्लियर। अब कुछ वायर्स कनेक्टेड होती हैं और कुछ वायर्स कनेक्टेड नहीं होती है। जो नहीं होती है वो ऐसे होती हैं और कनेक्टेड होती हैं बीच में क्या लगा देते हैं, डॉट। क्या लगा देते हैं, डॉट। ये वायर कनेक्टेड है। क्लियर। इसके बाद आते हैं फ्यूज मेन स्विच में यूज होता है, फ्यूज इन्वर्टर में यूज होता है, ठीक है ना। फ्यूज का सिंबल ये है। इसके बाद आते हैं फिक्स रेजिस्टेंस और कंडक्टर। अब मैं आपको बताता हूं रेजिस्टेंस क्या होती है। कंडक्टर तो बता दिया था कल कि द मेटेरियल्स दैट अलो इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम आर कंडक्टर्स। सभी मेटल्स कंडक्टर होते हैं। रेजिस्टेंस क्या होती है, आपको एक बात पता है, जब आपको ऐसे आप गर्मियां आ गई हैं, समर सीजन है, ठीक है ना। इसके बाद आपका रेनी सीजन आएगा, तो ये रेजिस्टेंस क्या होती है। जब आपको मान लो फैन चलाना है, क्या चलाना है, फैन, तो आप क्या करेंगे, बटन दबाएंगे, ठीक है ना। बटन ऑन करेंगे और फैन चलेगा। और जब फैन बंद करना है तो बटन दबाएंगे, फैन बंद हो जाएगा। फैन चलता कब और फैन बंद कब होता है। आपका जो स्विच बोर्ड है उसके अंदर बटन लगे हुए हैं, बटन के भीतर कनेक्शन सर्किट लगा हुआ है और एक रेजिस्टेंस प्लास्टिक की लगी हुई है, ठीक है ना। प्लास्टिक का या कोई अलग तरीके से उसमें सर्किट बनाया हुआ है। जब आपको फैन बंद करते हैं तो जो कनेक्टिंग वायर्स हैं, ये कनेक्टेड होती है वायर्स, तो यहां पे रेजिस्टेंस लग जाती है। क्या होता है, रेजिस्टेंस लग जाती है। और जब आप फैन चलाएंगे तो रेजिस्टेंस हट जाएगी। रेजिस्टेंस मतलब होता है प्रतिरोध। क्या हिंदी में होता है प्रतिरोध, मतलब विरोध। जो करंट फ्लो का क्या करे, अपोजिशन करे। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्ज और करंट। क्लियर। अपोजिशन होता है। अगर आपका फैन चल रहा है तो आपसे पूछा जाए कि स्विच बोर्ड में इस फैन वाली वायर में रेजिस्टेंस लगी हुई है या नहीं, तो आप क्या कहेंगे, नहीं लगी हुई है। और फैन अगर बंद है तो आपसे पूछा जाए रेजिस्टेंस लगी हुई है या नहीं, तो आप कहेंगे रेजिस्टेंस लगी हुई है। समझ में आया। जब रेजिस्टेंस लग जाती है तो उसका फ्लो, चार्ज या करंट का फ्लो रुक जाता है, और रेजिस्टेंस हट जाती है तो चार्ज और करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। क्लियर। इसके बाद आता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्या आता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। एक सिलेंड्रिकल टाइप का एक होता है इक्विपमेंट। आप ले आएंगे, बंद कर दो, उसे ले आए। देखिए ये है रियोस्टेट। क्या है, रियोस्टेट, जिसे कहते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। यहां इसको हम एडजस्ट आगे पीछे करके क्या करते हैं, अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग को कम कर या ज्यादा कर देते हैं। क्लियर। ये रियोस्टेट है, ये लिखा हुआ है रियोस्टेट, ठीक है ना। ये रियोस्टेट होती है जिससे हम आगे या पीछे कम करके इसे
हम अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग को कम या की क्वांटिटी लेस या मोर करके एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्लियर। इसके बाद आता है प्लग की। ओपन में यहां पे आ गया, क्लोज्ड में ये डॉट लग जाता है, जैसे यहां कनेक्टिंग में क्या लग जाता है, डॉट। क्लियर। देखिए ओपन स्विच, यहां देखिए वायर डिस्टेंस पे कनेक्शन तो नहीं, कनेक्टेड तो नहीं है। इस टाइम आपका बल्ब है वो ग्लो नहीं होगा, फैन है वो हवा नहीं देगा, बंद रहेगा। क्लियर। ये ओपन स्विच है। क्लोज स्विच, अब आपका क्लोज स्विच है, वायर कनेक्टेड हो गई, सर्किट कंप्लीट हो गया आपका। करंट इस वायर से इस वायर में करंट, ये मान लो ये आपकी सप्लाई वायर आ रही है मेन स्विच से, और ये आपकी फैन वाली वायर है या बल्ब वाली वायर है। तो अब ये दूर दूर है तो यहाँ बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अब ये मेन सप्लाई वाली वायर आ रही है और ये आपकी बल्ब वाली आ रही है। अब इस वायर ने इसको यहाँ टच कर लिया, अब बल्ब ग्लो हो जाएगा। क्लियर। एमीटर का सिंबल, वोल्ट मीटर का सिंबल, गैल्वेनोमीटर का सिंबल। क्लियर। अब मैं आपको बताता हूं सर्किट। सर्किट क्या होता है। अपने भारत में साइंस अब तो खैर काफी चेंज हुआ है, इलेक्ट्रीशियंस भी सर्किट बनाने लगे हैं, बट नॉर्मली पहले जो काम होता था, अपने जो भी होते थे दीक्षित जी, रामू भैया, अन्नू भैया, श्यामू भैया, पंटी भैया, ये लोग क्या करते थे, अपना एक अलग तरीके से जैसा उन्होंने अपने जिसे सीखा वैसे बनाते थे। आप अगर कहीं विदेश वगैरह में जाएंगे तो पूरा सर्किट बनाते हैं, वो क्या करते हैं, पूरा सर्किट। तो देखिए सर्किट, तब आपको सर्किट का आइडिया अब तब हो जाएगा कभी आप अपना घर का मेन स्विच बोर्ड खुलवाएं तो आप देखेंगे उसमें वायर्स कनेक्टेड हैं आपस में, क्या है, कनेक्टेड है। पुराने जमाने में जब डिजिटल वगैरह नहीं होता था, आजकल तो डिजिटल सर्किट बनते हैं, पुराने में डिजिटल नहीं होता था, तो आप देखेंगे अगर आपके पास कोई पुराना कंप्यूटर रखा हो या टीवी रखा हो, पीछे जब आप इसको खोलेंगे पीछे बॉडी उसकी, तो उसमें आपको सर्किट बने हुए मिलेंगे। क्या मिलेंगे, सर्किट। तो सर्किट क्या होता है, एक कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स connected between two terminals of a battery is called an electric circuit। यहाँ पे बैटरी का एग्जांपल लेकर आपको समझाया गया है। एक पाथ, जैसे ये रास्ता है, क्या है, रास्ता। ये पाथ एक कंटिन्यूअस पाथ है जिसमें कुछ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स कनेक्टेड है। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट हो गए फैन, टीवी, ये कंपोनेंट कनेक्टेड है बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ बैटरी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। क्लियर। मतलब कंटिन्यूअस कंडक्टिंग, कंडक्टिंग इसलिए क्या है, जिसमें चार्ज का फ्लो हो रहा हो, क्या हो रहा हो, फ्लो हो रहा हो। और डायग्राम क्या है, ए डायग्राम विच शोज अरेंजमेंट ऑफ वेरियस कंपोनेंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट विद द हेल्प ऑफ देयर सिंबल इज कॉल्ड डायग्राम। समझ में आया। देखिए फिर समझिए, एक कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ कंसिस्टिंग ऑफ वेरियस इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स कनेक्टेड बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ बैटरी, एक लगातार कंडक्टिंग पाथ जिससे वेरियस इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स कनेक्टेड हो। क्लियर। बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ बैटरी, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। क्लियर। और इलेक्ट्रिक सर्किट को सिंबल्स की हेल्प से क्या करना, शो करना किसी डायग्राम में, वो होता है आपका इलेक्ट्रिक डायग्राम। ये मैंने आपका सर्किट बनाया हुआ है, ये आपका सेल है, बैटरी ये सेल ले लिया, ये आपका बल्ब। क्लियर। इसके बाद ये देखिए, ये बैटरी, बैटरी में देखिए पहला सेल, दूसरा सेल और ये आपका थर्ड सेल, यहां बनने 3 सेल बनने। ये एमीटर है, ये वोल्ट मीटर है। आपको कल मैंने लिखवाया था एमीटर सीरीज में कनेक्ट होता है, वोल्ट मीटर पैरेलल में। क्लियर। एमीटर का देखिए, इसमें एक बात हमें ध्यान रखनी है, सर्किट में, सर्किट डायग्राम में जब भी सर्किट बनाते हैं तो देखिए ध्यान से, बैटरी का पॉजिटिव, बैटरी का पॉजिटिव, एमीटर का भी पॉजिटिव उसी साइड पे है, वोल्ट मीटर का भी पॉजिटिव उसी साइड पे है। ये हमें ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन आता है कि किसके पॉजिटिव टर्मिनल से किसका नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट होगा। देखो एमीटर का और वोल्ट मीटर, इधर नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव है। क्या है, मैं यहाँ क्या बन गया, सॉरी मैं एक भी दोनों बना गया। देखिए इधर नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव है। क्या है, पॉजिटिव। यहां तो समझ में आया। तो एमीटर और वोल्ट मीटर में तो अपोजिशन चल रहा है,
इधर नेगेटिव है, इधर से घूम के आ रहा है यहाँ पे, इधर पॉजिटिव है। समझ में आया? तो मतलब एमीटर और वोल्ट मीटर में तो आपस में कैसा रहता है, उल्टा रिलेशन, ठीक है ना, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, क्लियर। लेकिन बैटरी के साथ दोनों का सेम रहता है। आप घर में भी अगर बैटरी इन्वर्टर से कनेक्ट करते हैं तो आपसे जो इलेक्ट्रीशियन है वो ये कहेंगे कि पॉजिटिव का पॉजिटिव से, नेगेटिव का नेगेटिव से, ठीक है ना, पॉजिटिव का पॉजिटिव से, नेगेटिव का नेगेटिव से, क्लियर। ये आपका सर्किट डायग्राम ड्रॉ करने का तरीका है, ठीक है। अब मैं आपको समझा रहा हूं ओम्स लॉ। क्या? ओम्स लॉ। जॉर्ज साइमन ओम एक फेमस साइंटिस्ट थे जर्मनी के, ठीक है, उनके नाम पे है ये ओम्स लॉ। क्या है? ओम्स लॉ। देखिए, ठीक है ना, जैसे आप हिंदू गॉड गॉडेस के अगर मंत्र पढ़ेंगे तो उसमें आगे ओम लगा होता है, ये वैसी ओम्स लॉ है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। या इसको ऐसे भी कह देते हैं फिजिकल कंडीशंस रिमेन सेम। मतलब ये बता रहे हैं कि किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट जो फ्लो होता है उसकी स्पीड, या चार्ज, करंट तो फ्लो नहीं होता, चार्ज जो फ्लो होता है उसकी स्पीड किससे रिलेटेड है, उसकी स्पीड का रिलेशन हम कैसे निकालेंगे। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। अगर टेम्परेचर, प्रेशर, मतलब फिजिकल कंडीशन सेम रहे, फिजिकल कंडीशंस में कोई चेंजिंग ना हो, तो जो कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है ये मैं आपको समझाना भूल गया। देखिए, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है। देखिए, अगर हम टाइम और डिस्टेंस लें, क्या है? टाइम एंड डिस्टेंस। मान लो आपको यहां से जाना है, कहीं दूर जाना है, ठीक है ना, तो कहां जाना है, कहां बताएं। मान लो आपको यहां से आगरा जाना है, तो और या आपको दिल्ली जाना है, दो जगह जाना है, ठीक है। तो आगरा तक की डिस्टेंस ज्यादा है या दिल्ली की? यहां से दिल्ली की ज्यादा है। तो यहां देखिए, आगरा पास में, मतलब डिस्टेंस कम है तो टाइम कम लगेगा, और डिस्टेंस ज्यादा है तो टाइम ज्यादा लगेगा। यहाँ पे हमने दो क्वांटिटी ली, क्या ली? टाइम और डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो टाइम भी ज्यादा हुआ, और डिस्टेंस कम है तो टाइम भी कम हुआ। ये डायरेक्ट रिलेशन हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। ये क्या हुआ? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। इसके बजाय हम स्पीड और टाइम लें, क्या लें? स्पीड और टाइम। हम आगरा ही जाएं दो बार, क्या जाएं? आगरा ही जाएं दो बार। तो अगर हम स्पीड ज्यादा रखेंगे तो टाइम कम लगेगा, और स्पीड कम रखेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे एक क्वांटिटी ज्यादा है तो दूसरी क्वांटिटी कम है, और एक क्वांटिटी कम है तो दूसरी क्वांटिटी ज्यादा है। ये इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। ये क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये कह रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। कहने का मतलब ये है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो ये वाला रिलेशन है, करंट ज्यादा होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी ज्यादा होगा, करंट कम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कम होगा। इसको हम क्या कहेंगे? Thus if I is the current flowing through a conductor, I क्या है? करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, एंड B इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। अगर किसी कंडक्टर में करंट I फ्लो हो रहा है और B उसका पोटेंशियल डिफरेंस है, क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द कंडक्टर, देन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इज प्रोपोर्शनल टू B। क्लियर? साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो अपॉन में क्या आ गया? R इज द कांस्टेंट का रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। R कांस्टेंट है, जिसे क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। समझ में आया? ओम्स लॉ के हिसाब से ये करंट और पोटेंशियल डिफरेंस में ग्राफ बना हुआ है। स्लोप क्या है? रेजिस्टेंस। स्लोप होता है m इक्वल टू tan थीटा, जो एंगल बनाती है लाइन। क्या बनाती है? एंगल जो बनाती है। लिमिटेशंस क्या है? ये कभी ये
अप्लाई नहीं हो पाता है ड्यूरिंग चेंजिंग कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। और इसके अलावा जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ग्राफ प्लॉटिंग में भी क्या आती है, कुछ एरर्स आती है। क्या आती है? कुछ एरर्स। ठीक है, इसके बाद आते हैं ओमिक कंडक्टर्स। द कंडक्टर्स विच obey Ohm's law are called ohmic conductors. The conductors which does not obey Ohm's law are called non-ohmic conductors. Clear? ये आपका Ohm's law। देखिए, अभी मैंने आपको Ohm's law की डेफिनेशन समझाई, तो उसमें फॉर्मूला क्या आया? I is equal to B upon R। अभी तक कितने फॉर्मूले हो गए आपके? पहला फॉर्मूला था Q is equal to NE, दूसरा था I is equal to Q upon T, जिससे बना Q is equal to IT, तीसरा था B is equal to, कल जो समझाया था, W upon Q, फोर्थ जो आज समझाया I is equal to B upon R, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो B is equal to IR। फिर से इस थर्ड फॉर्मूले में देखो, B is equal to W upon Q है, W is equal to क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होके BQ, B is equal to यहां से आया IR और Q is equal to यहां से आया IT, IR इंटू IT क्या बन गया, I स्क्वायर RT, ये आ गया W। क्या आ गया? W। ठीक है, अब देखिए I इज इक्वल टू, यही आया था ये ओम्स लॉ, यही तो है ओम्स लॉ। क्या है? यही तो है, I इज प्रोपोर्शनल टू B एंड साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटता I इज इक्वल टू B अपॉन R। ये ओम्स लॉ है आपका। तो R क्या है यहाँ? रेजिस्टेंस। क्या है? रेजिस्टेंस की डेफिनेशन है, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस फ्लो ऑफ चार्ज कह लो और करंट भी कह लो, करंट भी कह देते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो रेजिस्टेंस मैंने नॉर्मली आपको बताई थी कि जैसे अगर आप फैन स्टार्ट करेंगे तो रेजिस्टेंस स्विच बोर्ड में से उस वायर पे से हट गई, और जब आप, ठीक है ना, और जब आप फैन को बंद करेंगे तो रेजिस्टेंस लग गई। ठीक है ना, रेजिस्टेंस हटते ही चार्ज का फ्लो, करंट का फ्लो होने लगता है, रेजिस्टेंस लगते ही करंट का फ्लो स्टॉप हो जाता है। अब देखिए I इज इक्वल टू B अपॉन R, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R इक्वल टू क्या आ जाएगा, B अपॉन I। क्या आ जाएगा? B अपॉन I। रेजिस्टेंस की यूनिट, यूनिट ऑफ R, यूनिट ऑफ B अपॉन यूनिट ऑफ I। यूनिट ऑफ वोल्ट क्या है? यूनिट ऑफ पोटेंशियल क्या है? वोल्ट। और यूनिट ऑफ करंट क्या है? एम्पियर। वोल्ट पर एम्पियर या ओम, ये ग्रीक लेटर होता है ओमेगा। क्या होता है? ओमेगा, जिसको हम कहते हैं ओम। क्या कहते हैं? ओम। क्लियर? अब देखिए, अब आते हैं वही, जैसे मैंने आपको 1 एम्पियर की डेफिनेशन बताई, 1 वोल्ट की डेफिनेशन बताई, वैसे ही 1 ओम की डेफिनेशन बता रहा हूं। किसकी बता रहा हूं? पहले आपको 1 एम्पियर की बताई, फिर आपको 1 वोल्ट की बताई, आप बता रहा हूं 1 ओम की। तो मैंने वही ऑपरेशन आपको बताए, 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 1, 1 अपॉन 1 क्या हो जाएगा? 1। माइनस और प्लस करेंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो हमें इधर 1 लाना है, तो इधर करेंगे 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 ओम। क्लियर? 1 ओम इज डिफाइंड, 1 ohm is defined as the resistance of a conductor which allows a current of 1 ampere to flow through it when a potential difference of 1 volt is maintained across it। जब किसी कंडक्टर के अक्रॉस, मतलब उसके चारों तरफ क्या हो? पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट का। क्या हो? पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट का। तो 1 ओम रेजिस्टेंस तब कहेंगे जब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का होने पर वो सिर्फ 1 एम्पियर का करंट ही अलो करे उस कंडक्टर के अक्रॉस फ्लो होने के लिए। समझ में आया? नहीं आया? एक बार फिर समझाता हूं। देखिए, जब 1 ओम इज डिफाइंड, 1 ओम वो रेजिस्टेंस है जो सिर्फ 1 एम्पियर का ही करंट फ्लो होने देती है अक्रॉस द कंडक्टर, जब कंडक्टर के अक्रॉस 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड होता है। क्लियर? एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ओम्स लॉ क्या प्रूव करना, हमें यही बताना है कि R जो है I इक्वल टू B अपॉन R था ना, ओम्स लॉ हमारा आया, मतलब करंट और पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं और R की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। कांस्टेंट मतलब अनचेंज। क्या रहती है? अनचेंज। ठीक है ना? ओम्स लॉ क्या था हमारा? ओम्स लॉ ये था, एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर।
ठीक है ना। एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट क्या होता है, पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटता है तो आर आता है, क्या आता है, आर। आर होता है कांस्टेंट, मतलब किसी भी कंडक्टर के लिए स्पेसिफिक वैल्यू आएगी एक्सपेरिमेंटल सेटअप में आर की। देखिए कनेक्ट ए रजिस्टर, रजिस्टर या कंडक्टर, रजिस्टर या कंडक्टर, ठीक है ना। कंडक्टर नहीं समझ में तो आ गया, बस का कंडक्टर तो नहीं लग रहा है, कंडक्टर या रजिस्टर, ठीक है ना। कनेक्ट ए रजिस्टर की एमीटर, एमीटर सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ये एमीटर कनेक्ट किया है। वोल्ट मीटर, रियोस्टेट, रियोस्टेट क्यों यूज करते हैं, रियोस्टेट का सिंबल है टू चेंज द करंट फ्लो, वैल्यू ऑफ करंट फ्लो, वैल्यू ऑफ करंट फ्लो एज शोन इन फिगर। देखिए अब यहां मैंने अभी आपको बताया था, जब भी सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना पड़ता है किसका पॉजिटिव हो किसका नेगेटिव। रफली देखिए मोटे मोटे हिसाब में, ये पॉजिटिव टर्मिनल इसका इसके साथ उसी डायरेक्शन में मिल रहा है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ एमीटर का भी पॉजिटिव टर्मिनल है और वोल्ट मीटर का भी पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है ना। ये सर्किट ड्रॉ करने का तरीका है। मैंने बताया बैटरी में अगर इन्वर्टर जोड़ते हैं तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से एंड नेगेटिव को नेगेटिव से, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ी नहीं हाथ रख दिया तो काम हो गया, ठीक है। और एमीटर का नेगेटिव और वोल्ट मीटर का पॉजिटिव, ठीक है। अब देखिए नेगेटिव, देखिए एमीटर का इधर इधर इस साइड पे और इसका नेगेटिव इस साइड पे, अगर हम ये हटा दें तो ये इधर नेगेटिव से नेगेटिव मिलेगा और वोल्ट मीटर के नेगेटिव से भी नेगेटिव मिलेगा। ये आपका सर्किट होता है, क्या होता है, क्लियर। अब देखिए ये सर्किट ड्रॉ हो गया, इसमें क्या क्या है हमारा, एक रियोस्टेट है, ये की है सर्किट को क्लोज्ड ओपन करने के लिए, ये बैटरी है, बैटरी है जो सोर्स ऑफ चार्ज, सोर्स ऑफ करंट, और ये आपका कंडक्टर या रजिस्टर है, और ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव वोल्ट मीटर और एमीटर। अब देखिए वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट है कंडक्टर के और एमीटर सीरीज में कनेक्ट, क्लियर। ये है आपका ओम्स लॉ का सेटअप, ये एमीटर है, मिली एमीटर लिया है यहाँ, ठीक है ना। ये वोल्ट मीटर है, क्लियर, और ये आपका रियोस्टेट वाला है, ये रियोस्टेट है। ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप इस तरह से होता है, ठीक है ना। पहले अलग अलग होते थे वोल्ट मीटर एमीटर, अब एक में कनेक्ट सर्किट में आने लगे। देखिए टू स्टार्ट एडजस्ट द रियोस्टेट, ये जो रियोस्टेट है यहां पे रखी हुई है, ठीक है ना। एक तरफ इसके की है और एक तरफ इधर बैटरी है, इधर एमीटर है। इसको हम ऐसे करके, इसको ध्यान से देखिए, इसको आगे पीछे इस तरह से करते हैं, जिससे इसमें जो करंट आ रहा होता है उसका अमाउंट कम या ज्यादा हो जाता है, ठीक है ना। जो करंट आ रहा होता है कम या ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो यहां हम क्या कह रहे हैं, टू स्टार्ट विथ एडजस्ट द रियोस्टेट सो दैट वेरी स्मॉल करंट फ्लोज थ्रू इट। स्मॉल करंट फ्लो होगा, स्मॉल करंट जब फ्लो होगा तो एमीटर में और वोल्ट मीटर में क्या आएगी, रीडिंग। देखिए ये वोल्ट मीटर है, ये एमीटर है, इनकी निडल डिफ्लेक्ट करेगी, क्या करेगी, ये निडल जो है ये डिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है ना। टू स्टार्ट विथ एडजस्ट द रियोस्टेट सो दैट वेरी स्मॉल करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट। नोट डाउन द रीडिंग्स ऑन द एमीटर एंड वोल्ट मीटर। एमीटर पे और वोल्ट मीटर पे जो रीडिंग्स आ रही है उसको नोट करेंगे, ठीक है। टेक ए फ्यू सेट्स ऑफ रीडिंग बाय चेंजिंग करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट। पहली बार मान लो हमने यहां पे रखा है इसे, सबको यहां पे रखा, ठीक है। अब इसमें हमने 4-5 रीडिंग लेनी होती है, दूसरा यहां रख लिया, तो पहले में आया I1 B1, एमीटर में आया I1 और वोल्ट मीटर में आया B1, ठीक है ना। और R निकाल लिया B/V1 अपॉन R1 इक्वल टू I1 इक्वल टू R। यहां से देखिए I इक्वल टू क्या होता है, V/R, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, I इंटू R इक्वल टू B और R इक्वल टू B/I, क्लियर।
सबसे पहले मैंने आपको फिर समझिए, टू स्टार्ट विथ एडजस्ट द रियोस्टेट, सबसे पहले रियोस्टेट एडजस्ट करी जिससे स्मॉल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। नोट डाउन द रीडिंग्स ऑन एमीटर एंड वोल्ट मीटर। या जब सर्किट में करंट यहाँ तार से कनेक्ट है ये रियोस्टेट, तो यहाँ पे जो रीडिंग थी वो यहाँ पे आई है एमीटर पे और वोल्ट मीटर पे, इसको नोट डाउन कर लिया। फिर हमने इसको थोड़ा और आगे पीछे किया, दूसरी रीडिंग नोट कर ली, ठीक है। फिर आगे पीछे किया तो यहाँ पे जो तीसरी रीडिंग नोट कर ली। स्टेबलाइजर है आपके घर में तो आप देखेंगे उस पर डिफ्लेक्शन होता रहता है, अलग अलग कितने वोल्टेज आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे हैं। देखिए, टेक ए फ्यू सेट्स ऑफ रीडिंग बाय चेंजिंग करंट थ्रू द सर्किट विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट, रिकॉर्ड द डेटा, डेटा को रिकॉर्ड कीजिए, क्लियर। और ये B1 अपॉन I1, B2 अपॉन I2, इस तरह से मतलब कुछ करना है, समझना ध्यान से। ये नहीं है कि हाथ तो बस अभी देख लिया और फिर पंजा रख दिया कि बस हो जाएगा पेपर, ठीक है। चलो, इन दोनों की हेल्प से, रियोस्टेट और एपरेटस की हेल्प से सेटअप करके हम ये डिफरेंट रीडिंग ले लेंगे, क्लियर। और इन रीडिंग्स का आर का ये पोटेंशियल डिफरेंस और करंट की यहाँ पे हमने ये रीडिंग्स से क्या किया, एक प्लॉट ड्रॉ किया। ऑन ड्रॉइंग ग्राफ बिटवीन, ऑन प्लॉटिंग ग्राफ कह लो चाहे ड्रॉ, बिटवीन रीडिंग्स ऑफ एमीटर एंड वोल्टमीटर एज शोन इन फिगर, स्ट्रेट लाइन passing through the origin obtained which shows that current passing through the conductor is directly proportional to potential difference। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर एक चीज जीरो तो दूसरा भी जीरो है, ठीक है ना। एक रेशियो से वैल्यू बढ़ इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, जो भी करेंगे आप, ठीक है ना। तो ये आपका है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। एक स्ट्रेट लाइन मिलती है जो ऑरिजिन से पास होती है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे हमने लिया पोटेंशियल डिफरेंस, बाई एक्सिस पे लिया आपका करंट इन एम्पियर, क्लियर। तो इससे आपका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हो गया। ओम्स लॉ यही कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड, क्लियर, ठीक है।